हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दो पिता, दो सोच। रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन अलग था। उनके जीवन में दो पिता थे, पुअर डैड और रिच डैड। पुअर डैड उनके असली पिता, जो पारंपरिक सोच वाले थे। वे हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी लो, स्टेबल इनकम से जीवन जियो। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोण देखे और उन्होंने महसूस किया कि गरीब और अमीर के बीच अंतर केवल सोच में है। इंसिडेंट: रॉबर्ट और उनके दोस्त एक दिन 9 साल की उम्र में लेमनेड स्टैंड लगाने गए। पुअर डैड कहते हैं कि मेहनत करो, पैसे कमाओ। रिच डैड कहते हैं, तुम केवल लेमनेड बेचकर पैसे मत कमाओ, सोचो कि इस काम से कैसे और पैसे बना सकते हो, जैसे सप्लाईज खरीदकर रीसेल करना। यह घटना रॉबर्ट के फाइनेंशियल थिंकिंग का पहला अनुभव बन गई। सेक्शन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे की समझ नहीं सिखाता। फाइनेंशियल एजुकेशन में यह आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, इन्वेस्टमेंट करना सीखना, टैक्सेस और उनके बेनिफिट्स समझना, इनकम बढ़ाने की सोच। स्टोरी: रिच डैड ने रॉबर्ट को एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में कितना पैसा आता और जाता है? रॉबर्ट ने कहा, हां, मैं पैसे बचाता हूं। रिच डैड ने हंसते हुए कहा, नहीं, सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे निवेश करना है। यह पहला मौका था जब रॉबर्ट ने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। सेक्शन 3, एसेट्स और लायबिलिटीज। कियोसाकी का कहना है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ में है। एसेट्स वो चीजें जो पैसे देती हैं, इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस लायबिलिटीज वो चीजें जो खर्च बढ़ाती हैं, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड डेट स्टोरी। रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें एक बड़ी कार खरीदने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि कार खरीदना अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रिच डैड ने कहा, यह कार एक लायबिलिटी है, क्योंकि यह तुम्हारे पैसे खा रही है। अगर तुम एसेट्स खरीदते तो यह तुम्हारे लिए इनकम देती। इससे रॉबर्ट को पहला बड़ा सीख मिला, एसेट बनाम लायबिलिटी। सेक्शन 4, जॉब वर्सेस इन्वेस्टमेंट। गरीब लोग जॉब को सिक्योरिटी मानते हैं, अमीर लोग जॉब को सीखने और एक्सपीरियंस लेने का जरिया मानते हैं। स्टोरी: रॉबर्ट की पहली जॉब एक कन्वीनियंस स्टोर में थी। पुअर डैड कहते थे, जॉब करो, सैलरी लो और सेफ रहो। रिच डैड ने कहा, जॉब सिर्फ एक्सपीरियंस है, पैसे के लिए मत काम करो, इन्वेस्टमेंट सीखो और अपने पैसे को बढ़ाने का रास्ता खोजो। इस कहानी से रॉबर्ट ने समझा कि जॉब से सिर्फ इनकम आती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती है। सेक्शन 5, साहस और रिस्क। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना और साहस दिखाना जरूरी है। स्टोरी: रिच डैड ने रॉबर्ट को एक रियल एस्टेट डील में इन्वॉल्व किया। डील रिस्की थी और रॉबर्ट डर रहा था। रिच डैड ने कहा, रिस्क से मत डर, रिस्क तो सीखने और पैसा बढ़ाने का तरीका है, बस सोच समझकर कदम उठाओ। रॉबर्ट ने यह पहला रिस्क लिया और डील से उन्होंने सीखा कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा जुड़े होते हैं। सेक्शन 6, पैसे के लिए काम मत करो। सबसे बड़ा लेसन, मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट यू फॉर मनी। स्टोरी:
रॉबर्ट ने एक दिन अपने पॉकेट मनी के लिए एक्स्ट्रा काम किया। पुअर डैड खुश थे कि वह मेहनत कर रहा है। रिच डैड ने कहा, तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे, लेकिन अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता। यही फर्क है। सेक्शन 7, छोटे से शुरू करो। अमीर लोग जल्दी शुरुआत करते हैं। स्टोरी। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने एक छोटे से कॉमिक बुक रीसेल बिजनेस शुरू किया। शुरू में सिर्फ कुछ रुपए के कॉमिक्स। गलती भी हुई, पर रिच डैड ने कहा, गलतियां सीखने का तरीका है। स्मॉल स्टार्ट, बिग लर्निंग। इससे रॉबर्ट ने सीखा कि स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, स्केल स्मार्ट। सेक्शन 8, अमीर सोच अपनाएं। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, समझो रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। सीखो। स्टोरी। रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो क्या करोगे? रॉबर्ट ने कहा, मैं बचा लूंगा। रिच डैड ने कहा, अच्छा नहीं, 1000 रुपए को इन्वेस्टमेंट करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इस तरह रॉबर्ट ने अमीर सोच अपनाना सीखा। सेक्शन 9, निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह फाइनेंशियल फ्रीडम और सोच बदलने की किताब है। मेन पॉइंट्स। एजुकेशन और जॉब जरूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाना सीखो। मनी के लिए मत काम करो, मनी को अपने लिए काम करने दो। रिस्क लेने में साहस दिखाओ। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, स्केल स्मार्ट। इंस्पिरेशनल लाइंस। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग चीजें। जॉब से स्टेबिलिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट से फ्रीडम मिलती है। फियर और ग्रीड सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जल्दी शुरुआत करें, छोटी एसेट्स और नॉलेज पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कहानी और कुछ की स्टोरीज। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं, एसेट्स खरीदें और पैसे को अपने लिए काम करने दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा फाइनेंशियल टिप अपनाएंगे। धन्यवाद।